हेलो, नमस्कार, वेलकम। स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल आरजेएस न्यूज़ में। और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए हैं राजेश कुमार वर्मा जी। और इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है। बिहार में चुनाव लगभग संपन्न हो चुके हैं और पूरे देश की निगाहें बिहार चुनाव पे है। मतगणना कल यानी कि 14 नवंबर को होने वाली है। देखते हैं पलड़ा किस ओर जाता है, एनडीए गठबंधन की तरफ या आरजेडी। तो इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेश कुमार वर्मा जी। तो वर्मा जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका भी, आपके दर्शकों का भी। तो आप हमको ये बताइए, चुनाव तो लगभग संपन्न हो चुके हैं और कल यानी 14 नवंबर को मतगणना भी है। तो आपकी नज़र में पलड़ा जो है किसका भारी दिख रहा है? देखिए, बिहार का चुनाव इस बार जैसा कि बतलाया गया है चुनाव आयोग के द्वारा ही कि देश जब से स्वतंत्र हुआ बिहार में ये रिकॉर्ड तोड़ मतदान होता हाँ, मतदान तो रिकॉर्ड तोड़ हुआ है। ठीक है। अब इसमें से महिलाओं की वोटिंग भागीदारी सबसे ज्यादा रही है, लगभग 70.1 हाँ, 71 पॉइंट 71.6, समथिंग। और पुरुषों की लगभग 67 है। हाँ, ऐसे लगभग पूरी रही है। और इस तरह से लेकर के कह सकते हैं 66.71% टोटल ओवरऑल वोट पड़ा हुआ है। अब जब भी देखा गया है, चाहे सेंट्रल का चुनाव हो या आपका किसी स्टेट का चुनाव हो, यदि वोट परसेंटेज बढ़ता है तो नो डाउट वहां पर सत्ता परिवर्तन आज तक देखा गया है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि बदलाव के संकेत हैं पूरी तरीके से। ये देखा गया है, लेकिन इस बार बिहार की जनता ने भी, जैसा कि अपडेट आता रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, कि इस बार जो युवा पीढ़ी है वो बदलाव चाहती है जी। क्योंकि उसको सबसे उसके सामने जो संकट है रोजी रोटी का है, और वर्तमान सरकार रोजी रोटी का रास्ता नहीं दिखा पा रही है, नहीं दे पा रही है। और युवाओं ने, जैसे बीपीसी का पहले वो हुआ था, वैकेंसी आई थी, उसमें पेपर लीक हुआ। पेपर लीक होने के बाद वैकेंसियां में भी पहले 1 लाख 1.5 लाख में 60 60 हजार, फिर धीरे धीरे करके कैंसिल हो गया। तो बच्चों में जो है, स्टूडेंट में एक बहुत बड़ी हताशा है, निराशा दिख रही है। आखिर हमारा भविष्य जाएगा कि जाएगा। अच्छा, ये बताइए, हाँ, ये आपको विपक्ष के पास मुख्यमंत्री जैसा चेहरा कोई दिख रहा है? विपक्ष में देखिए दो ही है, एक एनडीए गठबंधन है और एक एनडीए में तो चलो नीतीश कुमार है। महागठबंधन है। तो ये देखिए, इस बार के चुनाव में जो महागठबंधन का चुनाव है वो वोटिंग से पहले ही क्लियर कर चुका था, डिक्लेयर हो गया था। यदि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री बनेंगे, जो आरजेडी पार्टी। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। जी हाँ। और इधर मतलब एक साइड में ये भी देखा गया है एनडीए में कि नीतीश तो मुख्यमंत्री रहे ही हैं। हाँ। और उधर इनकी जो सहयोगी पार्टी है चिराग पासवान की, लोक जनशक्ति पार्टी, वो भी अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। उनकी पार्टी के लोग भी चाहते हैं कि जो चिराग पासवान जो है मुख्यमंत्री बने। ऐसा संभव है क्या? अब देखिए, संभव था, ऐसा नहीं कि कोई भी असंभव है, लेकिन गड़बड़ क्या हुआ है कि इस बार के चुनाव में जो एनडीए ने मुख्यमंत्री पद की घोषणा नहीं की है कि फलाने होंगे, किसी का नाम नहीं किसी किया। का नाम नहीं लिया। और यहां तक कि देश के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने अपना मीडिया के सामने ही कहा कि भाई देखिए, जब चुनाव संपन्न होंगे विधायक दल चुनेंगे कौन नेता मुख्यमंत्री बनेगा या नहीं बनेगा। तो यह बिहार की जनता में यह भी एक असमंजस हो गया कि मुख्यमंत्री नहीं नीतीश कुमार बनते हैं तो फिर कौन, किसको बनाया जाएगा। चलिए, तो एक रहा है, तो इसलिए शायद है कि परिवर्तन की लहर की तरफ, कि नीतीश कुमार भी नहीं है। भाजपा को जिस प्रकार से वोटिंग के समय पर जो क्या बोलते हैं, जब प्रचार प्रसार में कैसे उनके साथ जनता ही ने ही
भगाने का प्रयास किया है, मतलब हम्म। नाराजगी जताई है। जी जी अब जी। तो नहीं कह सकते भगाने का प्रयास किया, नाराजगी जताई है। इससे तो दिखता है कि कहीं न कहीं एनडीए से, या कह लें जो एनडीए गठबंधन है, उनसे इस बार जो वोटिंग में वोटर है वो काफी नाराज दिखा। हम्म। अब वोट इतने परसेंटेज बढ़ा, एसआईआर भी हुआ, उसका व्यापक परिवर्तन क्या होता है, ये तो चुनाव जिस दिन काउंटिंग हो जाएगी उस समय पता चल पता चल पाएगा पाएगा। कि किसका पलड़ा भारी है, किसका नहीं। नहीं भाई, चलिए मुख्यमंत्री कौन, इस पर से भी पर्दा कल सुबह ही जो है 14 नवंबर है, कल की डेट मतगणना होने वाली है, तो कल इससे भी पर्दा हट जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।